हेलो एवरीबॉडी। आज बात करते हैं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश का कार्यकाल 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी तक था। सातवाहन राजा सिमुक गद्दी पर 60 बीसी में बैठा। इसने कुछ समय के बाद उत्तर भारत पर हमला किया और 30 बीसी में राजा सुशर्मा की मृत्यु कर दी, जो कर्ण वंश का था, और सातवाहन वंश स्थापित हुआ। कि पूरे भारत पर राज्य करना तभी संभव था जब मगध की गद्दी पर बैठा होना, क्योंकि उस समय जो मगध की गद्दी पर बैठता था उसका शासन पूरे भारत पर माना जाता था। मौर्य साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने के कारण गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाकर सातवाहनों ने अपने वंश का उत्कर्ष किया। इस वंश का प्रथम राजा सिमुक था। सिमुक ने अनेक बौद्ध और जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। सिमुक के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। सिमुक के बाद उसका भाई किरसन सातवाहन वंश का स्वामी बना, क्योंकि सिमुक का पुत्र उस समय वयस्क नहीं हुआ था। किरसन ने भी अपने भाई के समान विजय प्रक्रिया को जारी रखा और किरसन के बाद सिमुक का पुत्र राजा सातकर्णी गद्दी पर बैठा। सातकर्णी ने सातवाहन राज्य का बहुत विस्तार किया। उसका विवाह नायनिका के साथ हुआ, जो एक बड़े मराठी सरदार की धोती थी। इस विवाह के कारण सातकर्णी की शक्ति और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि एक शक्तिशाली मराठी सरदार की भी सहायता उसे मिल गई थी। इसने अपने शासनकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। क्योंकि सातकर्णी शासनकाल मौर्य वंश के ह्रास के समय था, अतः स्वाभाविक रूप से उसने अनेक ऐसे प्रदेशों को जीतकर अपने अधीन किया होगा जो पहले मौर्य साम्राज्य के अधीन थे। पर फिर भी सातकर्णी ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया। उसकी एक युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई। सातकर्णी ने मालव शैली में गोल मुद्राएं भी चलाई और अपने पत्नी के नाम की रजत मुद्राएं भी चलवाई। अब इसका उत्तराधिकारी गौतमी पुत्र सातकर्णी हुआ। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सबसे पहले शक नपहान या नपा को परास्त किया और अपने नाम के सिक्के चलवाए। नासिक में त्रिऋषम पर्वत पर उसने एक गुहा ध्यान दी थी, जिसमें उसके बारे में बहुत विस्तार से उल्लेख किया गया है। यहाँ के लेखों में स्पष्ट है कि इसने अश्मक मुल्क यानी प्रतिष्ठान, सौराष्ट्र, काठियावाद के समीप एक प्राचीन जनपद, कोंकण, नर्मदा घाटी का प्रदेश, विदर्भ, बरार, विदिशा का प्रदेश, अवंती आदि गौतमी सातकर्णी के साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। गौतमी सातकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। वास्तव में इसे दक्षिणापथ भी कहा जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण कर सका, उसका प्रधान कारण शक, पहलवों और यवनों की पराजय थी। शक, यवन, पार्थियन लोगों ने बाहर से आकर भारत में जो अनेक राज्य कायम कर लिए थे, उनके साथ सातकर्णी ने घोर युद्ध किए और उनको परास्त कर सातवाहन कुल की शक्ति को और गौरव को बढ़ाया। विदेशी शकों की शक्ति बाद में बढ़ने लग रही थी, उसका दमन सातकर्णी ने ही किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद उसका पुत्र पुलुमावी राजगद्दी पर बैठा। इसके समय में सातवाहन राज्य की और भी अधिक वृद्धि हुई। उसने पूर्व और दक्षिण में अंधर और चोलों पर भी विजय प्राप्त की। चोल राज्य में जो इसके सिक्के मिले उन पर जहाज का चित्र है। ये न केवल दक्षिणापथ बल्कि उत्तरापथ का भी स्वामी बना। सातवाहन वंश पुलुमावी के समय उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गया। किसी समय जो स्थिति मौर्य शुंग सम्राटों की थी, वह अब सातवाहनों की हो गई थी। इसके बाद किरसन द्वितीय सातवाहन राजा बना। उसके बाद फिर राजा हाल हुआ। हाल ने गाथा शतक भी लिखी है। प्राकृत भाषा के साहित्य में राजा हाल का बड़ा महत्व है। इसके काल में साहित्य संस्कृत का बड़ा विकास हुआ। इसके काल में गुणाढ़ प्रमुख साहित्यकार था, जिसने व्रत कथा लिखी। राजा हाल के बाद पतलक ने शासन किया। फिर पुरिकसेन, स्वाति, सकंदयाति सातवाहन साम्राज्य के राजा हुए। सकंदयाति के बाद महेंद्र सातकर्णी राजा हुआ। सातकर्णी के बाद कुंतल सातकर्णी राजा बना।
इसके समय में फिर विदेशियों के आक्रमण भारत पर शुरू हो गए। इसने शकों को हराया, जिससे कि शकारी की उपाधि धारण की। इस प्रतापशील राजा का नाम कुंतल सातकर्णी था। विक्रमादित्य उस समय उपाधि दी जाती थी। इसने मुल्तान के पास स्वीस राजा भीम की सेनाओं को परास्त किया और सातवाहन के गौरव को बढ़ाया। कुंतल सातकर्णी के काल में गुणाढ्य नाम का प्रसिद्ध कवि रहता था, जिसने प्राकृत भाषा में व्रत कथा लिखा। गुणाढ्य चरित व्रत कथा के आधार पर कुंतल सातकर्णी का राज्य संपूर्ण दक्कन, काठियावाड़, मध्य प्रदेश, बंग, अंग, कलिंग तक विस्तृत था। उत्तर में कश्मीर तक के राजा भी उसके कृत थे। उसने अनेक दुर्गों को जीतकर मलेच्छों का दमन किया। कुंतल सातकर्णी के बाद सुंदर सातकर्णी गद्दी पर बैठा। इसने 1 वर्ष ही शासन किया। इसके बाद वशिष्ठ पुत्र पुलामवी द्वितीय गद्दी पर बैठा। इसने 4 वर्ष शासन किया। इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ इतिहास में हमें नहीं मिलता। इसके समय में ही सातवाहन राज्य की शक्ति क्षीण होनी शुरू हो गई थी। ये एक निर्बल शासक था। सातवाहनों ने शीशे, तांबे, पोटीन, कांसे के सिक्के चलाए। ब्राह्मणों को भूमिदान और जागीर सर्वप्रथम सातवाहन वंशों ने ही दी। भड़ोच सातवाहन वंश का प्रमुख बंदरगाह था एवं व्यापारिक केंद्र था। आंध्र प्रदेश में नागरगुनकोंड और अमरावती सातवाहनों के काल में ही बौद्ध संस्कृति के प्रमुख केंद्र बने थे। इनके बाद आया यक्षरी सातकर्णी। यह जल यात्रा का प्रेमी था। इसके सभी सिक्कों पर जहाज के चित्र हैं। इसके राज्य में रोमन सिक्के बहुत बड़ी तादाद में मिले हैं। सातवाहन राजाओं की एक मुख्य बात थी, ये इनके नाम मात्र प्रधान थे, मतलब अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे। पर यह समाज पितृसत्तात्मक था। राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही माना जाता था आदि।